बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक प्राचीन भविष्यवाणी करता जिनकी भविष्यवाणियों में लगभग सभी भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। उनके अनुसार 2020 और 2021 तो एक तरह से बुरा साल साबित हुआ ही है, लेकिन उन्होंने 2021 के बाद की जो भविष्यवाणियां की हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। उन्होंने सूक्ष्म वायर्स को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं और बताया है कि यह सूक्ष्म वायर्स दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, और बताया है कि यह कब तक खत्म हो जाएगा। और भारत को लेकर भी एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है जो आपको चौंका देगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले आपको बाबा वेंगा के बारे में बता दें कि बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया के मक्का में 31 जनवरी 1911 को हुआ था। वैसे उनका पूरा नाम बेन जलिया पांडवा घुस्तेरोवा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा वेंगा पुकारते थे और फिर बाद में यही नाम चलन में आ गया। जन्म के कुछ समय बाद बाबा वेंगा की मां की मृत्यु हो गई और पिता को संदिग्ध जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बाबा वेंगा के हालात बदल गए। वे पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गए। वहीं लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच बाबा वेंगा के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी। इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा वेंगा खुद अपनी टेस्ट टीम में इसका जिक्र करती हैं और बताती हैं कि एक जोरदार तूफान में घिरने के बाद वे न जाने कहां पटक दी गई। लंबी खोजबीन के बाद वे मिली तो आंखों में रेत भरी हुई थी और बाबा वेंगा दर्द से चीख रही थी। वक्त के साथ उनके दूसरे जख्म तो भर गए, लेकिन आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसके बाद से बाबा वेंगा के साथ एक अलग सी बात हुई। उनके पास कोई शक्ति आ गई थी जिससे वे छोटी मोटी बीमारियों का हाथों से ही इलाज करने लगी। साथ ही साथ वे पूर्वानुमान लगाती जिनमें से ज्यादातर सच साबित होते थे। इसी दौरान एक सैनिक उनके पास अपने भाई के हत्यारे का पता लगाने को आया। बाबा वेंगा ने बुल्गारिया के सैनिक दिमित्रोव घुस्तेरोव को सच तो बताया, लेकिन साथ ही वादा ले लिया कि वे कातिलों से बदले का ख्याल छोड़ दें। कुछ समय बाद यही सैनिक उनका जीवन साथी बना। इधर बाबा वेंगा की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। वे बार बार बुरी तरह से बीमार होती। डॉक्टर उनके न बच पाने की बात कहते और वे चमत्कारिक ढंग से उबर जाती थीं। इसी दौरान बंगा की भविष्यवाणियां और भी ज्यादा सटीक होती गईं। वह दूसरे विश्व युद्ध का समय था, जब लोग बाबा के पास अपने जीने मरने का अनुमान लगाने को लेकर आते थे और वे सच बताती थीं। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हुई। तब तक बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम लोग उनके मुरीद हो चुके थे। बाबा को खुद लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता था। वह कहती थीं और लोग लिखा करते थे। इसी तरह से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इकट्ठा हुई। उन पर कई किताबें और फिल्में भी बनी। वेंगा की भविष्यवाणियों के कंपाइल लेसन में बंगा लोक रसिया नामक किताब सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। बाबा वेंगा द्वारा की गई 80% भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं। सोवियत यूनियन के विघटन, 9/11 आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत 1950, माइया, ग्लोबल वार्मिंग, 2000 सुनामी जैसी कई बातों को लेकर और भी कई भविष्यवाणियां कर चुकी थीं जो बिल्कुल सच साबित हुई थीं। चलिए अब आपको बताते हैं 2021 के बाद कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जो बिल्कुल सच साबित हो सकती हैं। नंबर 1, धरती की कक्षा में आएगा बदलाव। 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेजी से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो यह कहना आसान है कि धरती की कक्षा में भी बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं भूकंप आएगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। नंबर 2, यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। बाबा वेंगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी।
आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव हो सकता है। जिस तरह से सूक्ष्म वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, ऐसे में यूरोप की आबादी शून्य होने से मनाही नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो आगे ही पता चल पाएगा। नंबर 3, शुक्र और बुध ग्रह पर जाएगा आदमी। बाबा वंगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा और खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती के आधे से ज्यादा हिस्सा त्रस्त हो चला है। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने संबंधी तलाश शुरू कर दी है। ऐसे में संभव है कि बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सत्य हो सके। नंबर 4, धरती पर समुद्र का होगा विस्तार। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2033 तक पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। इसके कारण समुद्र के किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और कई जगह सुनामी आएगी, जिससे बहुत से शहर सुनामी के आगोश में समा जाएंगे। नंबर 5, यूरोप में होगा खलीफा का शासन। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप के हालात यह हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बेआहेज गया है। लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं। उनके होने से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बरजने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और भी भयानक स्थिति सामने होगी। नंबर 6, अंगों का निर्माण होने लगेगा। 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यदि ऐसा होगा तो मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी। मरना दुर्लभ होने लगेगा। यदि यह भविष्यवाणी सच होती है तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और कोई भी खराब अंग होने पर या दिक्कत होने पर उसे दूसरे अंग से बदल दिया जाएगा। नंबर 7, कृत्रिम सूरज करेगा धरती को रोशन। सन 21 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्से को रोशनी देगा। वर्तमान में धरती के एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी के चलते दिन रहता है और दूसरे हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहां रात रहती है। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली लगाई जाती है। लेकिन बाबा वेंगा का शायद यह कहना है कि एक ऐसा कृत्रिम सूर्य होगा जो धरती के इस आधे हिस्से पर रोशनी करेगा, जिसके चलते शायद स्ट्रीट लाइट की जरूरत ना हो। हालांकि वैज्ञानिकों की ऐसी योजना है कि चांद पर ऐसी प्लेटें लगाई जाएं जो सूरज के प्रकाश को और भी अच्छे तरीके से धरती पर भेजने लगे। मतलब कि चांद पर ऐसे मिरर लगा दिए जाएं कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आ जाए। नंबर 8, जानवर बन जाएंगे आधे इंसान। बाबा वेंगा के अनुसार 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। हालांकि ग्रंथों और हिंदू धर्म में इसका उल्लेख मिलता है कि एक समय पूर्व लोग आधे पशु और आधे इंसान के समान थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते वे प्रजातियां लुप्त हो गईं। ऐसे में हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते फिर से वही युग शुरू होने लगे जबकि इंसान और पशु आपस में बातें करते थे। नंबर 9, एलियंस मदद से पानी के नीचे बस्ती। 2195 तक मनुष्य एलियंस की मदद से पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। स्वाभाविक है कि भयंकर तापमान के चलते मनुष्य या तो अंतरिक्ष में रहे या फिर समुद्र के अंदर। ऐसे में इस भविष्यवाणी के सच होने की संभावना काफी ज्यादा है। खैर, इसके लिए हमें अभी 2195 तक जिंदा रहना होगा। नंबर 10, सूर्य के तापमान में बदलाव आएगा। 2201 में सूर्य की नाभिक क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। यदि ऐसा होगा तो धरती का तापमान भी गिरने लगेगा और फिर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। फिर से ग्लेशियर बनने लगेंगे। इतनी ज्यादा ठंडे मौसम में इंसान तो शायद ही जिंदा रह पाएगा। नंबर 11, टाइम ट्रेवल होगा संभव। 2288 तक टाइम टेबल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। लोग वहां आने जाने लगेंगे। यह तो संभवतः
इससे पहले ही होने लगे। नंबर 13, मंगल ग्रह पर होगा युद्ध। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहले भी मंगल ग्रह पर युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर कभी युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां की धरती से जीवन नष्ट हो गया। हिंदू ग्रंथों में मंगल को युद्ध का ग्रह माना गया है। बाबा वेंगा ने चूंकि खुद कोई किताब नहीं लिखी और जो लिखा गया है उनके हवाले से लिखा गया है, इसलिए बहुत से लोग इन बातों को काल्पनिक कह रहे हैं। दूसरी ओर बाबा वेंगा के समर्थकों को यकीन है कि ये सारी बातें उन्हीं की कही गई हैं। वैसे बता दें कि इस रहस्यमयी बुल्गारिया महिला ने यह भी कह रखा है कि 5079 ईस्वी में दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई लगती है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।